डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 15 है। और इस डे 15 में आपके सामने मैं बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ। शायद आप इसको देख लें तो आप कुछ बहुत नया सीखने को पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर है 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। यहाँ पर लिखा हुआ है 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। और 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का ये डे 15 है। ये 15वां दिन है। और इस 15वें दिन में आज आप सीखेंगे यूज ऑफ फाउंड ऑफ। किसी सेंटेंस में फाउंड ऑफ का यूज़ कब करना है और कैसे करना है। तो यदि आप फाउंड ऑफ के यूज़ को ना जानते हैं या आपको कन्फ्यूजन है कि फाउंड ऑफ का यूज़ हमें कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। निश्चित है आज के बाद आपको किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। ठीक। तो डियर फ्रेंड्स, आप फाउंड ऑफ का यूज प्रेजेंट टेंस में भी करना सीखेंगे, पास्ट टेंस में भी करना सीखेंगे और फ्यूचर टेंस में भी करना सीखेंगे। फाउंड ऑफ का यूज प्रेजेंट टेंस में कैसे होगा, फाउंड ऑफ का यूज पास्ट टेंस में कैसे होगा, फाउंड ऑफ का यूज फ्यूचर टेंस में कैसे होगा, आप सारे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। ठीक। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब डियर फ्रेंड्स देखेंगे, आपके सामने मैंने एक ब्लैंक पेज लिया और इस ब्लैंक पेज में थोड़ा फाउंड ऑफ के बारे में सीखेंगे। तो फाउंड ऑफ पहले समझ लेते हैं, फाउंड ऑफ है क्या और फाउंड ऑफ की मीनिंग क्या होती है। ठीक है। तो फाउंड ऑफ देखिए मैंने आपके सामने लिख दिया। और फाउंड ऑफ की मीनिंग होती है, ध्यान से समझिएगा, फाउंड ऑफ की मीनिंग होती है शौकीन। शौकीन, ठीक है। शौकीन कहें या शौक, फाउंड ऑफ की मीनिंग क्या होती है, शौकीन या शौक। ठीक। तो थोड़ा मैं इसका पेन का जो साइज है बढ़ा लेता हूँ, मोटा कर लेता हूँ। देखिए फाउंड ऑफ का मीनिंग क्या होती है, शौकीन या शौक। ठीक। तो फाउंड ऑफ का मीनिंग शौकीन या शौक होती है। अब मान लीजिए मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस में लिखा मैं हॉकी खेलने का शौकीन हूँ। मैं हॉकी खेलने का शौकीन हूँ। ठीक है। मैं हॉकी खेलने का शौकीन हूँ। अब इसे आपको ट्रांसलेट करना है, अर्थात इसी को आपको इंग्लिश में बोलना है। मैं हॉकी खेलने का शौकीन हूँ, मैं कॉफ़ी पीने का शौकीन हूँ, मैं घूमने का शौकीन हूँ, मैं किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं। आप इसको प्रेजेंट में भी बोल सकते हो, पास्ट टेंस में भी बोल सकते हैं और फ्यूचर में भी बोल सकते हैं। तो अब इसको ट्रांसलेट करना है तो क्या करेंगे, तो जब इसको ट्रांसलेट करना हो या बोलना हो तो बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी। मैं हॉकी खेलने का शौकीन हूँ। इसी प्रकार से एक और सेंटेंस लिख देते हैं उसे चाय पीने का शौक है। उसे चाय पीने का शौक है। अब यहाँ देखिए शौक आ गया, तो शौकीन आया या शौक, दोनों स्थितियों में आपको फाउंड ऑफ का यूज करना है। अब यहाँ इसको कैसे करेंगे, उसे मतलब वह, तो बोलेंगे ही इज फॉन्ड ऑफ, चाय पीना, पीना के लिए आप यूज करेंगे टेक, तो हो जाएगा टेकिंग। इज फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, वह चाय पीने का शौकीन है या उसे चाय पीने का शौक है। तो इस तरह से आप फाउंड ऑफ का यूज सीखेंगे कि कैसे प्रेजेंट टेंस में कैसा करना है, कैसे पास्ट टेंस में करना है और कैसे फ्यूचर टेंस में करना है। तो यदि आप इसके यूजेस को सीखना चाहते हैं, इसके प्रयोग को सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। निश्चित है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए अब डियर फ्रेंड्स समझते हैं कि फाउंड ऑफ का यूज कब करें। तो डियर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर लिखा है यूज ऑफ फाउंड ऑफ, यूज ऑफ फाउंड ऑफ। और यूज कब करें, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ यूज कब करें, जब किसी हिंदी सेंटेंस में शौक या शौकीन शब्द आया हो। कोई हिंदी सेंटेंस हो जिसमें शौक या शौकीन शब्द आया हो तो उस सेंटेंस में फाउंड ऑफ का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है फाउंड ऑफ का यूज करते हैं।
शौक या शौकीन शब्द आया हो तो आपको फाउंड ऑफ का यूज़ करना है। अब जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखे हैं। पहले सेंटेंस की बात करें तो राम गाना सुनने का शौकीन है, इसमें शौकीन शब्द आया है। दूसरे में देखा जाए मैं किताबें पढ़ने का शौकीन था, इसमें शौकीन शब्द आया है। तीसरे को देखेंगे वह गेम खेलने के शौकीन थे, इसमें शौकीन शब्द आया है। चौथे को देखेंगे लड़के मोबाइल चलाने के शौकीन होंगे, इसमें शौकीन शब्द आया है। और पांचवे को देखेंगे उसे खेलने का शौक होगा, तो इसमें शौक शब्द आया है। तो जब किसी हिंदी सेंटेंस में शौक, यहाँ पर देखिए लिखा है शौक या शौकीन शब्द आया हो तो उसमें आपको यूज करना है फाउंड ऑफ। क्या यूज करना है? फाउंड ऑफ। अब कैसे करना है, किसके साथ लगाना है, ये सारी बातें आपको क्लियरली स्पष्ट रूप से इस वीडियो लेक्चर में समझ में आ जाएगा। डियर फ्रेंड्स, जो ये कलरफुल पीडीएफ आप देख रहे हैं, सॉरी पीपीटी देख रहे हैं, इस पीपीटी का आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप इस पीपीटी को अर्थात पीडीएफ को लोड करके इनके सारे रूल्स को आसानी से सीख सकते हैं। तो आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। आपको समझ में आओगे होगा कि फाउंड ऑफ का यूज़ कब करें। जब किसी हिंदी सेंटेंस में चाहे मैं बोलूँ या लिखा रहे शौक या शौकीन शब्द आया है तो उसमें फाउंड ऑफ का यूज़ करेंगे। अब चलिए आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड्स है। इस नेक्स्ट स्लाइड्स में देखिए क्या है। इस नेक्स्ट स्लाइड्स में आप सीखेंगे प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में कैसे करना है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आप सीखने वाले हैं वो सीखेंगे प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में फाउंड ऑफ का यूज़ कैसे करना है। ठीक, अगले डे 16 में आप सीखेंगे पास्ट टेंस में और डे 17 में आप सीखेंगे फ्यूचर टेंस में। तो आज के वीडियो लेक्चर में आप प्रेजेंट टेंस को सीखना है, इसलिए आप केवल प्रेजेंट टेंस को देखेंगे। तो अच्छा, किसी सेंटेंस को देखकर कैसे पता करेंगे कि आपका प्रेजेंट टेंस है? तो किसी भी हिंदी सेंटेंस को देखिए, लिखा रहे आप बोलिए या सुनिए, तो उसके अंत में जाइए, देखिए क्या उसके अंत में है, हैं, हो, हूँ है। यदि उस सेंटेंस के अंत में है, हैं, हो, हूँ आ रहा है तो आपका प्रेजेंट टेंस होगा। क्या होगा? प्रेजेंट टेंस। और जब वो प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें यूज किया जाएगा इज, एम, आर। क्या यूज किया जाएगा? इज, एम, आर और उसके बाद फाउंड ऑफ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से। अब इतना तो आपको जानकारी होगा ही कि इज के यूज किसके साथ करना, एम का यूज किसके साथ करना, आर का यूज किसके साथ करना है। फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इज का यूज किसके साथ करना है। इज का यूज आपको ही के साथ करना है, सी के साथ करना, इट के साथ करना। किसी का नाम होगा, किसी का नाम जैसे मोहन, सोहन, रीता, गीता, सीता, रमेश, सुरेश, किसी का नाम होगा तो आपको उसके साथ इज का यूज करना है। उसके बाद एस एस, एस एस फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे बॉय, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, डॉग, कैट, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। इनके साथ आपको इसका यूज करना है। इसी प्रकार से दूसरे को समझ लीजिए, एम का यूज केवल आई के साथ होगा, ओनली आई, और किसी के साथ नहीं होगा। ठीक, आर का यूज आप वी के साथ करेंगे, आई के साथ करेंगे, यू के साथ करेंगे, दे के साथ करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बॉयज, कैट्स, डॉग्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, एटसेट्रा। इस प्रकार से कोई भी नाउन होगा जो प्लूरल फॉर्म में है तो उसके साथ आर का यूज किया जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट टेंस कब होगा, जब अंत में है, हैं, हो, हूँ आए। उसमें क्या यूज होगा? इज, एम, आर का यूज होगा। इज किसके साथ लगेगा? ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम केवल आई के साथ लगेगा और आर वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। ठीक है, आई के साथ एम का यूज होगा और किसी का यूज नहीं होगा। अब चलिए इन्हीं को एक एक स्लाइड्स के माध्यम से बेहतरीन तरीके से सीखते हैं कैसे यूज करना है। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ गया सिंपल सेंटेंस और साथ में देखिए बगल में आपको दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट टेंस है। इसमें इज, एम, आर का यूज होगा। इज, एम, आर किसके साथ लगेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये सारी बात लिखी हुई है। अब इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले आप सीखेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। साधारण वाक्य जो भी हम बोलते हैं वो सभी साधारण वाक्य, उसमें नहीं शब्द ना हो। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं गाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं जा चुका था, मैं जाऊँगा। इस प्रकार से जो भी मैं बोलता हूँ वो सभी सिंपल सेंटेंस है। अब यहाँ पर देखिए मैंने 5 सेंटेंस को लिखा हुआ। 5 सेंटेंस क्या है?
मैं सुबह टहलने का शौकीन हूँ। दूसरे को देखेंगे, वह लिखने का शौकीन है। तीसरा है, वे अंग्रेजी में बात करने का शौक रखते हैं, मतलब शौक रखते हैं मतलब शौकीन है, ठीक है। चौथे को देखेंगे, उसे शहर से बाहर जाने का शौक है। और पांचवे को देखेंगे, पिताजी सोने से पहले किताबें पढ़ने के शौकीन हैं। तो देखिए सभी में शौकीन, शौकीन, शौक, शौकीन यही शब्द आ रहा है। तो जब शौक, शौकीन शब्द आए तो उसमें फॉन्ड ऑफ का यूज़ करना है। और सभी के अंत में देखेंगे तो है, हो, हूँ यही शब्द आए हैं। तो सभी प्रेजेंट टेंस हैं, और प्रेजेंट टेंस हैं, सिंपल सेंटेंस हैं, तो इनको आप इस स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार इस एम आर इनमें से कोई एक। फिर फाउंड ऑफ का यूज़ करेंगे। फाउंड ऑफ के बाद यदि कोई नाउन है तो उसको लिख देंगे, और नहीं है तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म मतलब जिसमें आईएनजी लगा रहता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर अदर वर्ड को लिख देंगे। अब सेंटेंस देखिए, मैं सुबह टहलने का शौकीन हूँ। सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश होगा आई। मैंने अभी बताया आई के साथ लगेगा एम, तो एम लगा दीजिए। उसके बाद आपको लगाना है फॉन्ड ऑफ। क्या लगाना है? फॉन्ड ऑफ। तो फॉन्ड ऑफ लगा दीजिए। उसके बाद नाउन, नाउन इसमें है नहीं, टहलना, टहलना वर्ब है, और टहलने का इंग्लिश होता है वॉक। तो जब भी वर्ब होगा तो उसकी फोर्थ फॉर्म मतलब उसमें आईएनजी लगा देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आई एम फॉन्ड ऑफ वॉकिंग, सुबह तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नाउन है तो लिख देंगे, और वर्ब है तो उसके फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को देखिए, वह लिखने का शौकीन है, तो वह की इंग्लिश होगा ही, और ही के साथ लगेगा इस, जैसे कि मैंने यहाँ देखिए बगल में लिखा हुआ है। उसके बाद आपको यूज करना है फॉन्ड ऑफ। क्या यूज करना है? फॉन्ड ऑफ। उसके बाद लिखना, तो लिखना एक क्रिया है, लिखने का इंग्लिश होता है राइट, उसमें आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा राइटिंग। ही इज फॉन्ड ऑफ राइटिंग, वह लिखने का शौकीन है। उसके बाद फुल स्टॉप। इसी प्रकार से तीसरा देखिए, वह अंग्रेजी में बात करने का शौक रखते हैं। शौक रखते हैं मतलब शौकीन है, तो वह एक इंग्लिश हो जाएगा दे, और दे के साथ मैंने बगल में लिखा हुआ क्या यूज करेंगे? आर। उसके बाद लगाएंगे फॉन्ड ऑफ। उसके बाद लगाएंगे बात करना। बात करना का इंग्लिश होता है टॉक, एक क्रिया है, इसमें आईएनजी लगाएंगे, टॉकिंग हो जाएगा। अंग्रेजी में तो बोलेंगे इन इंग्लिश, इन इंग्लिश, ठीक। उसके बाद फुल स्टॉप। चौथा है, उसे शहर से बाहर जाने का शौक है, तो उसे एक इंग्लिश होगा ही। उसके बाद लगाएंगे इस, ही के साथ इस। फिर लगाएंगे फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ, अब जाना, बाहर जाना, बाहर जाना का इंग्लिश होता है गो आउट, लेकिन यहां पर आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे तो हो जाएगा गोइंग आउट। शहर से तो गोइंग आउट सिटी या ऑफ द सिटी, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप। अगला है, पिताजी सोने से पहले किताबें पढ़ने के शौकीन हैं, तो पिताजी की इंग्लिश होगा द फादर, द फादर। उसके बाद चूंकि ये सिंगुलर है तो इज। उसके बाद फॉन्ड ऑफ। उसके बाद पढ़ना, तो पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, किताब पढ़ने की बात होगी तो रीड, आईएनजी लगा देंगे रीडिंग। किताबें तो बुक्स, रीडिंग बुक्स। सोने से पहले तो बोलेंगे बिफोर, पहले की इंग्लिश बिफोर और सोने की इंग्लिश स्लीप, तो उसमें लगा देंगे आईएनजी स्लीपिंग, फिर फुल स्टॉप। द फादर इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स बिफोर स्लीपिंग, पिताजी सोने से पहले किताबें पढ़ने के शौकीन हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने देखा कि हमें कैसे सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, बोलना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर, फिर फॉन्ड ऑफ। यदि नाउन है तो नाउन लिख देंगे, और नाउन नहीं है तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, अर्थात आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब चलिए इसके दूसरे टाइप्स को समझते हैं। दूसरा टाइप्स आपके स्क्रीन पर है नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द होता है। जैसे हर सेंटेंस में देखिए नहीं शब्द है। पहले सेंटेंस की बात करें, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक नहीं है। दूसरे को देखिए, वह गेम खेलने का शौकीन नहीं है। तीसरे को देखिए, लड़का पढ़ने का शौकीन नहीं है। चौथा, राम खिलौनों का शौकीन नहीं है। पांचवा, वह यहाँ रहने के शौकीन नहीं है। तो आप देख रहे हैं सभी में नहीं 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 शब्द है।
तो जब नहीं नहीं शब्द होगा तो आपका निगेटिव सेंटेंस होगा, और जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो इस स्ट्रक्चर को आपको समझना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, मुझे की इंग्लिश आए, उसके बाद इज है मार लगाना है तो आई के साथ लगेगा एम, उसके बाद लगाना है नॉट, उसके बाद लगाना है फॉन्ड ऑफ। क्या लगाना है? फॉन्ड ऑफ। ठीक है, उसके बाद कोई नाउन है तो लिखेंगे, नहीं तो V4 लगाएंगे, वर्ब के आईएनजी फॉर्म का। तो खेलना, खेलना एक वर्ब है और खेलने का इंग्लिश होता है प्ले, उसमें आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग। क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, उसके बाद फुल स्टॉप। अगला है वह गेम खेलने का शौकीन नहीं है, तो वह की इंग्लिश होगा ही के साथ लगेगा इज, उसके बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद फॉन्ड ऑफ। क्या यूज करेंगे? फॉन्ड ऑफ। खेलने का, तो खेलने का इंग्लिश प्ले है ना, तो आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग गेम तो द गेम, प्लेइंग द गेम। ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द गेम, वह गेम खेलने का शौकीन नहीं है। अगले को देखिए, तो अगला है लड़का पढ़ने का शौकीन नहीं है। लड़का पढ़ने का शौकीन नहीं है तो लड़का का इंग्लिश होगा बॉय। अब चूंकि सिंगुलर है तो इज, उसके बाद नॉट, उसके बाद फॉन्ड ऑफ। क्या यूज करेंगे? फॉन्ड ऑफ। और फिर पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, आईएनजी लगाएंगे रीडिंग, और कोई है नहीं तो फुल स्टॉप। बॉय इज नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग, लड़का पढ़ने का शौकीन नहीं है। चौथे को देखिए, राम खिलौनों का शौकीन नहीं है, तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद राम के साथ लगेगा इज, किसी का भी नाम होगा इज, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ। और इसमें यहाँ देखिए खिलौनों, खिलौनों ये क्या है? नाउन है, यहाँ पर वर्ब नहीं है, तो खिलौनों की इंग्लिश होगा टॉयज। तो ये आपको ध्यान रखना है, फॉन्ड ऑफ के बाद नाउन है तो वैसे लिख दिया जाएगा, लेकिन वर्ब है तो उसके आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स पांचवें सेंटेंस को समझिए। तो पांचवा सेंटेंस है वह यहाँ रहने के शौकीन नहीं है, तो वह की इंग्लिश होगा दे, और दे की इंग्लिश दे के साथ लगता है आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, और उसके बाद रहना, रहना की इंग्लिश होता है लिव, आईएनजी लगाएंगे लिविंग, और यहाँ की इंग्लिश हियर, फिर फुल स्टॉप। दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ लिविंग हियर, वह यहाँ रहने की शौकीन नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पर है नेक्स्ट स्लाइड्स, और इस नेक्स्ट स्लाइड्स में आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आप बोल रहे हैं तो जब किसी से आप कुछ पूछते हैं तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। जैसे अब वो दो तरह से पूछ सकते हैं, तो पहला टाइप्स आपके सामने है, पहले कैसे पूछ सकते हैं? पहले इस तरह से पूछ सकते हैं, क्या तुम हॉकी खेलने के शौकीन हो? दूसरा ऐसे पास्ट सेंटेंस में लिखा हूँ, क्या वह वहाँ जाने का शौकीन है? तीसरा, क्या रमेश बोलने का शौकीन है? चौथा, क्या लड़के घर बनाने के शौकीन हैं? पांचवा, क्या यह लड़की गाना गाने की शौकीन नहीं है? तो इस प्रकार से पूछते हैं। और दूसरा जो टाइप्स होता है अभी उसको आप नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि दूसरी तरह से कैसे पूछ सकते हैं। तो ये आपको जब इस तरह से शुरुआत क्या से करें और जवाब में यस या नो कह सकें, तो आपका होता है एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब भी शुरुआत क्या से होगा तो सबसे पहले आपको इज, एम, आर इनमें से कोई एक लगाना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, लेकिन ध्यान रहे ये किसके अनुसार लगेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट को देख लेना है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई है तो एम लगाना, फिर फॉन्ड ऑफ लगाना। नाउन है तो नाउन लिख देंगे, नाउन है तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। पहले सेंटेंस को देखिए, क्या तुम हॉकी खेलने के शौकीन हो? क्या के बाद वाला हमेशा सब्जेक्ट होता है, लेकिन कभी कभी नहीं दिया रहता है। तो तुम की इंग्लिश होता है यू, और यू के साथ लगाते हैं आर, तो सबसे पहले आर लगा दीजिए, उसके बाद तुम की इंग्लिश यू लगा दीजिए, उसके बाद फॉन्ड ऑफ। क्या? फॉन्ड ऑफ, आर यू फॉन्ड ऑफ। अब खेलना, तो खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, उसमें लगाना आपको आईएनजी, प्लेइंग हॉकी, प्लेइंग हॉकी, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से दूसरे को समझिए, क्या वह वहां जाने के का शौकीन है? तो वह है, वह की इंग्लिश ही, और एक साथ लगाते हैं इस, उसके बाद वह की इंग्लिश ही, उसके बाद फॉन्ड ऑफ,
उसके बाद जाने का, तो जाना का इंग्लिश होता है गो, आईएनजी लगा देंगे गोइंग, और वहाँ का इंग्लिश देयर। फिर क्वेश्चन मार्क, इज ही फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। इसी प्रकार से तीसरे को देखिए, क्या रमेश बोलने का शौकीन है। तो सबसे पहले इज का यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट आपका रमेश है, किसी का नाम है। उसके बाद रमेश लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फॉन्ड ऑफ लगाएंगे। उसके बाद बोलना, बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक, आईएनजी लगाएंगे स्पीकिंग। फिर क्वेश्चन मार्क। अगला, क्या लड़के घर बनाने के शौकीन हैं। लड़के मतलब कई लड़कों की बात हो रही है तो आर का यूज करेंगे। एक की बात होती तो इज, एक से अधिक की बात हो तो आर। उसके बाद बॉयज, आर बॉयज। उसके बाद फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ। अब बनाना, बनाना का इंग्लिश मेक, आईएनजी लगा देंगे मेकिंग द हाउस। फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से पांचवें सेंटेंस को देखिए, क्या यह लड़की गाना गाने की शौकीन नहीं है। यह लड़की मतलब एक की बात हो रही है तो इसका यूज करेंगे। उसके बाद यह की इंग्लिश लिख देंगे दिस, और लड़की की इंग्लिश होगा गर्ल। उसके बाद नहीं शब्द आ जाए तो नॉट के, नॉट को सब्जेक्ट के बाद यूज करना है। उसके बाद फाउंड ऑफ, फाउंड ऑफ। और फिर गाना, गाना का इंग्लिश होता है सिंग, आईएनजी लगा देंगे सिंगिंग अ सॉन्ग। और कोई है नहीं, लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपने देखा डियर फ्रेंड्स कि जब शुरुआत क्या से की जाए तो सबसे पहले इज है मार्क का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फाउंड ऑफ, उसके बाद नाउन है तो नाउन, नहीं तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है। अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे टाइप्स को समझते हैं और दूसरा टाइप्स कैसे होता है और किस प्रकार का होता है। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ गया इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप्स, जिसको देखिए सभी सेंटेंसों को अगर देखेंगे 5 सेंटेंस में दिए हैं, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से नहीं है, लेकिन सभी आपसे कुछ पूछ रहे हैं। जैसे तुम क्या रखने के शौकीन हो, राम यहाँ आने का क्यों शौकीन है, मुझे कौन सा किताब पढ़ने का शौक है, वो कैसा घड़ी पहनने का शौकीन है, वह क्या खाने के शौकीन है। तो देखिए सब में कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है। तो जब आपसे कुछ पूछा जाए, कोई जवाब क्वेश्चन किया जाए, कोई प्रश्न किया जाए तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और जब शुरुआत क्या से ना हो तो उसे कहा जाता है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो आपको इस स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, और क्वेश्चन वर्ड मतलब कहाँ, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसके, किसके की अंग्रेजी लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर, हमेशा इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना है, फिर फाउंड ऑफ, फिर नाउन या वर्ब जो भी होगा लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। अब चलिए पहले सेंटेंस को देखिए। तो पहला सेंटेंस है तुम क्या रखने के शौकीन हो। तो क्या की इंग्लिश सबसे पहले व्हाट। अब सब्जेक्ट को देख लीजिए, तुम है, तुम के साथ आर का यूज होगा क्योंकि तुम की इंग्लिश होता है यू और यू के साथ आर लगता है, व्हाट आर यू। उसके बाद फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ। अब रखना, रखना का इंग्लिश होता है कीप, आईएनजी फॉर्म का यूज करना है तो कीपिंग हो जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। दूसरे को देखिए, राम यहाँ आने का क्यों शौकीन है। तो यहाँ आने का क्यों, क्यों सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई। राम किसी का नाम है तो इसका यूज करेंगे, उसके बाद राम हो जाएगा। उसके बाद आपको यूज करना है फॉन्ड ऑफ, क्या यूज करना है, फॉन्ड ऑफ। उसके बाद आने का, तो आने का इंग्लिश होता है कम, आईएनजी लगा देंगे कमिंग, और यहाँ की इंग्लिश हियर, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से तीसरे को देखिए, मुझे कौन सा किताब पढ़ने का शौक है। तो सबसे पहले कौन सा का इंग्लिश विच, लेकिन जब कौन सा, कौन सी, किस, किसका, किसकी, किसके, कितना, कितने, कितने के साथ कोई नाउन आए हो तो उसकी इंग्लिश उसी के साथ लिखते हैं, अर्थात ये विच बुक हो जाएगा, विच बुक। मुझे, तो मुझे की इंग्लिश आय होगा और आय के साथ लगाते हैं आई एम, और उसके बाद मुझे की इंग्लिश आय, और उसके बाद आपको यूज करना है फॉन्ड ऑफ। और पढ़ने का, पढ़ने का इंग्लिश रीड, आईएनजी लगा देंगे रीडिंग, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से चौथे सेंटेंस को देखिए, वो कौन सा घड़ी पहनने का शौकीन है, कैसा, सॉरी कैसा है, कैसा। तो कैसे का इंग्लिश सबसे पहले हाउ यूज करेंगे, वो मतलब वह, वह की इंग्लिश ही और ही के साथ लगाते हैं इज, उसके बाद ही, उसके बाद फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ। उसके बाद पहनना, पहनना का इंग्लिश होता है वेयर, आईएनजी लगा देंगे हो जाएगा वेयरिंग, और घड़ी, घड़ी की इंग्लिश वॉच, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से वह क्या खाने के शौकीन है।
तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिख देंगे, व्हाट। वह है तो आर का यूज करेंगे, क्योंकि वह की इंग्लिश होता है दे, और दे के साथ लगता है आर। इसके बाद फॉन्ड ऑफ, और फॉन्ड ऑफ के बाद लगाएंगे खाने, खाने का इंग्लिश होता है ईट, आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग फिर क्वेश्चन मार्क। सॉरी। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे हमें सेंटेंसों में फॉन्ड ऑफ का यूज करना है, प्रेजेंट टेंस में कैसे करना है, कैसे पहचानेंगे। जब है, हैं, हो, हूँ आए तो प्रेजेंट टेंस होगा, उसमें इज, एम, आर का यूज होगा। इसका यूज ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। आई एम का यूज ओनली आई के साथ करेंगे, और आर का यूज वे, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। फिर सिंपल को कैसे ट्रांसलेट करना है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये सारी बातें आपने देखा कि कैसे हमें फाउंड ऑफ का यूज करना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी सेंटेंस में हमें फाउंड ऑफ का यूज कैसे करना है। जब प्रेजेंट टेंस हो, जब उसके अंत में है, हैं, हो, हूँ आया हो तब। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।